नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों को नमस्कार किया है, स्वागत किया है। बहुत ही ज़रूरी इशू है, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि आंदोलन कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। उन्हीं के सपोर्ट के कारण से कुछ भी नहीं हो रहा था, पढ़ाई लिखाई सब रुका हुआ है। आंसर राइटिंग वगैरह कुछ ज़रूर हुआ है, लेकिन वो भी कल के लिए सब बंद है। वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बहुत सारे सुबह से मुझे मैसेज आए हैं और बहुत ही ज़्यादा ये सीरियस कंसर्न है। इस पर अगर अभी नहीं बोला तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी हो गया है। कई सारे बच्चों के मुझे मैसेज आए हैं, आप देख सकते हैं। उन्होंने बोला है कि वीडियो भी डालिए। कई सारे बच्चों ने मैसेज किया। जब से सुबह से एक बच्चे के न्यूज़ आया था जिसमें उस बच्चे ने अपनी जान ले ली, बीपीएससी का ही छात्र था, उसके बाद से ऐसे बच्चों के मैसेज बहुत सारे आए हैं मेरे पास, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कि ऐसी तरह के ख्याल मेरे भी दिमाग में आ रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, कि इस परिस्थिति को कैसे झेलें। नहीं झेल पा रहे हैं स्टूडेंट्स। इतना मेहनत करके 13 दिसंबर को एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम में सवाल पूछा है उन्होंने एसएससी लेवल का। 12,000 स्टूडेंट हैं जिनके फिर से एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ये प्रोसेस पूरा उनका विश्वास उठ गया, हिल गए हैं वो अंदर से। और ये सच है। सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक और ये सबसे भी ज़्यादा है कि समानता का 12,000 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बाकी के बच्चों का क्या दोष है ना। इस कारण से बच्चे परेशान हो रहे हैं। ऊपर से प्रोटेस्ट हो रहा है, बीपीएससी नोटिस पे नोटिस जा रही है, उसको बिल्कुल कंसर्न नहीं है। कल शाम को बीपीएससी का नोटिस आया है और आज सुबह में किसी बच्चे की जान गई है। आप समझ सकते हैं कोई कितना ज़्यादा परेशान होगा। ये एक छोटा सा वीडियो मैसेज के तौर पर आपके लिए लाया हूँ कि कभी भी इस तरह की चीज़ें मत सोचिएगा। आपको जिन्होंने बड़ा किया है, जो आपको पाल पोस रहे हैं, वो आपको इस उम्मीद के लिए नहीं पाल रहे हैं कि आप उनको एक दिन ये दिन दिखाओगे। रिजल्ट नहीं दे सकते, असफल सफल होना अलग चीज़ होता है, लेकिन इतना बुरा दिन अपने माँ बाप को दिखाने के लिए कभी सोचना भी नहीं चाहिए। ये सबसे गलत काम होता है। इससे ज़्यादा वाहियात और भगोड़ा चीज़ कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में इस तरह का कुछ भी आ रहा है तो ये सबसे गलत चीज़ है, ऐसा मत सोचिएगा। एक दुकान खोलकर बैठ जाएंगे, पान सुपारी बेच लेंगे, चाय बेच लेंगे, लेकिन एटलीस्ट उनके सामने रहेंगे। एग्ज़ाम में पास फेल होना, एग्ज़ाम सफल होगा नहीं सफल होगा, पीटी निकलेगा नहीं निकलेगा, बीपीएससी रहेगी या बीपीएससी जल के बर्बाद हो जाएगी, उससे आपका जीवन ख़त्म नहीं होता है। आपका जीवन कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। एक चाय की टपरी डाल के बैठ जाएंगे, उससे ज़्यादा नीचे कहाँ जाएंगे। इतना तो कर सकते हैं ना। लेकिन वहाँ पर मुस्कुराते हुए चाय बेच लेंगे। घर वाले कम से कम वो देखकर खुश रहेंगे कि ज़िंदा है आदमी, सामने खड़ा है। आप लोगों को समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? आपको लग रहा है कि मैं अभी इतनी रात को ये वीडियो बनाने क्यों बैठा हूँ? मैसेज आ रहे हैं मुझे, कई सारे मैसेज आ, मैं दिखा भी नहीं सकता कि कई सारे इस तरह के मैसेज हैं मेरे पास। तो इसलिए प्लीज़ ये सब चीज़ें मत सोचिएगा, कुछ भी मत सोचिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ाम आपका पूरा जीवन डिसाइड नहीं करता है, नहीं करता है। 8 सीटें थी जिसमें 7 बच्चों का हुआ और एक बच्चा का नहीं हुआ था। वो हरिद्वार में गंगा के पास जाके बैठा था कि आज अपना जीवन ख़त्म कर लूँगा और बाद में देश का राष्ट्रपति बनता है। 7 बच्चों पायलट बन गए। 8वां बच्चा जिसका सपना था बचपन से पायलट बनना, एपीजे कलाम साहब, और नहीं बन पाए थे वो। तो अगर उस दिन वो चले जाते तो फिर राष्ट्रपति कैसे बनते? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने वो। तो कल क्या होगा ये आज से बिल्कुल डिसाइड नहीं हो सकता है। आप बीपीएससी में पास होंगे या फेल होंगे, इससे आपका पूरा फ्यूचर नहीं डिसाइड होता है। पास होने के बाद भी कई सारे आईएएस आईपीएस सड़क पर किस तरह की हरकतें कर रहे हैं आप देख ही रहे होंगे। और नहीं पास होने के बाद भी कितने सारे शानदार शिक्षक बनते हैं, उद्यमी बनते हैं, कई सारे बड़े बड़े काम करते हैं। इसलिए इस तरह का कुछ भी नहीं सोचना है। थोड़े दिनों का परेशानी है, संघर्ष चल रहा है सड़क पर। संघर्ष का कुछ न कुछ परिणाम निकलेगा। हमारे पक्ष में भी निकल सकता है, विपक्ष में भी निकल सकता है, लेकिन उससे हमारा जीवन और करियर डिसाइड नहीं होगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि बोलना आसान है। बोलना आसान नहीं है, अनुभव से बता रहा हूँ। इससे करियर डिसाइड नहीं होता, इससे जीवन डिसाइड नहीं होता है। ये ज़रूर तय होता है आपको क्या नौकरी करेंगे क्या नहीं, लेकिन ये नहीं तय होता कि आप कैसे जिएंगे कैसे नहीं।
कुछ भी कर सकते हैं, अपने अंदर अगर क्षमता होगी तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये अगर सोच रहे हैं तो ये सबसे गलत चीज़ होगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, परेशान मत होना आप लोग। कभी भी इस तरह का कुछ लगे तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा, जैसे ही फुर्सत मिलेगी मैं आपको कॉल बैक ज़रूर करूँगा, मैसेज करूँगा, जो भी आपके संभव होगा मैं मदद कर सकता हूँ। लेकिन इस तरह की चीज़ें मत सोचिएगा। कल आंदोलन है, मुझे भी जाना है, मैं पूरी कोशिश में हूँ किसी भी हालत में कल पटना जाऊँ। पटना में ही था, फिर से वापस आया, फिर से जाना है वहाँ। आप सभी भी पहुँचिए, संघर्ष कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत रखिएगा। जीवन के जो बड़े बड़े आपको सामने जब चुनौतियाँ आएंगी ना, तो ये एग्ज़ाम और ये रिजल्ट ये सब आपको मजाक लगेगा कि हम किन चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे थे। तो इसलिए जीवन ये एग्ज़ाम तय नहीं करेगा आपका। अभी बहुत बड़ा है, अधिकारी बनने जा रहे हैं और इतना छोटा छोटा प्रेशर हैंडल नहीं करेंगे, कैसे होगा। मुझे पता है गरीबी है, पैसा नहीं है, माँ बाप खेत बेचकर या जैसे तैसे पैसा दे रहे हैं, पटना में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, उनके सपने हैं, एक्सपेक्टेशन आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अपने कारण नहीं, सरकार के कारण, आयोग के कारण 100 प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ये समाधान नहीं है। कुछ भी है लेकिन ये समाधान नहीं है, ये समाधान कतई नहीं है। इसीलिए ये चीज़ तो नहीं सोचना है, डट के खड़े रहना है। किसके लिए? तो अपने लिए। कहाँ पर? जीवन के मैदान में, और कहीं नहीं। ओके, डट के खड़े रहना है, सामना करना है। बुरे दिन है, अभी संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के बाद जो भी परिणाम आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। इसी तरह से होगा। आज सफल नहीं हो तो कल होंगे। 7 साल बाद, कई सारे मेरे ही स्टूडेंट रहे हैं जिनको 7 वर्ष लगे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, मैंने उनको देखा है, 7-7 साल लगे हैं उनको, तब जाके कोई एक पद मिलता है बीपीएससी में, यूपीएससी में। आप कुछ दिनों में घबरा जाते हैं, एग्ज़ाम से घबरा जाते हैं। इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। अपना ध्यान में रखिएगा। मेंटल कंडीशन का सबसे विशेष ध्यान में रखना है। ये प्रेशर है, हैंडल कीजिए इसको। इससे भी बड़े बड़े प्रेशर आएंगे कल, जीवन के प्रेशर इससे बड़े होंगे एग्ज़ाम से। हैंडल कीजिए, सीखिए, खुद को मैच्योर बनाइए। कभी भी गलत विचार नहीं लाना है। मास्टर यहाँ पर है, जहाँ तक संभव होगा मदद करूँगा। कभी कुछ गलत नहीं सोचना, ओके। जो आपको पाल पोस रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए कभी इतना बुरा ना हो जाए उनका जीवन आपके कारण। तो ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं वो हमें इस कंडीशन में कैसे देखेंगे, है ना। इसलिए कुछ भी ऐसा मत सोचिएगा। आराम से पढ़िए। आंदोलन में नहीं जाना है मत जाइए, लेकिन ये सब मत कीजिएगा, ओके। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ये विशेष था। जो भी बच्चे मैसेज कर रहे थे, जो बच्चे नहीं बता पा रहे हैं किसी को, उनके लिए भी है ये। कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है, ओके। थैंक यू सो मच।